हाँ, तो आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 1.2 के 3 और 4 क्वेश्चन की, तीसरे और चौथे क्वेश्चन की। हमारा चैप्टर 1 चल रहा है और 1 और 2 क्वेश्चन जो है हम पिछले लेक्चर में फिनिश कर चुके हैं। हम छोटी छोटी वीडियो बनाकर इस पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, आपका ये कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा बिल्कुल दूसरे की तरह ही है। देखिए, तीसरे में लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो इसमें भी आपको यही बताना है जैसे दूसरे में बताया था कि कौन परिमित समुच्चय है और कौन नहीं है। परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय होता है जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, और अपरिमित समुच्चय होता है जिसके अवयवों को हम नहीं गिन सकते। तो आपको सिर्फ इनको ये समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं, इनको सिर्फ रोस्टर रूप में बदलना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। जो एक्स अक्ष है उसके समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखूंगा, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन आप साइड में देख सकते हो। तो देखिए, आपको फर्स्ट दिया हुआ है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखिए, ये होती है हमारी एक्स अक्ष और ये होती है वाई अक्ष। ये वाई और ये एक्स। तो इस एक्स अक्ष के समांतर ये एक्स डैश, तो इस एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? हम यहाँ इसके समांतर देखिए, इस तरफ किसी भी तरफ, लेकिन एक्स अक्ष के समांतर होनी चाहिए। तो हम यहाँ अनंत रेखाएं खींच सकते हैं क्योंकि वाई अनंत तक जा सकता है और नहीं भी जाए, मेरा मतलब वाई तो जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ एक्स अक्ष को ही रखें। उसके समांतर भी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए, ऐसे आप कितनी भी रेखाएं खींच सकते हो। तो ये हो जाएगी, मैं इसे मिटा लेता हूं, समझ चुके होंगे। तो इसमें देखिए, एक रेखा, दो रेखा, 3, 4, ऐसे ही अनंत तक ये जाएगी। आप लिख लेना, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। आप कारण देना चाहें तो कारण भी दे सकते हो। कारण दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लिख सकते हो यहाँ कि इनके अवयवों को हम गिन नहीं सकते क्योंकि जो एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं अनंत खींची जा सकती हैं, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला जो एबीसीडी, जो अंग्रेजी के लेटर है वो फिक्स होते हैं, 26 होते हैं फिक्स। तो इसलिए ये परिमित समुच्चय होगा क्योंकि हम इन 26 को गिन सकते हैं। तो आप इन्हें लिख लीजिएगा समुच्चय में, ए बी सी डी। आप सोचोगे जेड तक तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप डॉट डॉट करके एंड में लिख देना एक्स वाई जेड। इसलिए आप लिखना, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है।
अब इसमें कारण देना चाहो तो आप दे सकते हो। हम इस समुच्चय के अवयवों को गिन सकते हैं, इसलिए यह है एक परिमित समुच्चय है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। उन संख्याओं का समुच्चय, तो देखिए इसमें कोई फिक्स संख्या नहीं दी हुई है, कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन वो 5 से गुणज होनी चाहिए। तो 5 से गुणज बहुत सारी संख्याएं हैं, तो इसमें कोई लिमिट नहीं दी हुई है, तो ये संख्या माइनस अनंत से आएगी, डॉट डॉट करके -10 -5, ये सभी 5 से गुणज है। ये सभी जो है 5 से गुणज है। इसमें कोई यदि वो दे देता प्राकृत संख्या या ये पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या कुछ भी दे देता तो हमें पता लग जाता कि इसमें से कोई संख्या लेनी है, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं दे रखी, तो ये पूर्णांक संख्या ही मान के चलो आप, क्योंकि पूर्णांक संख्या में सभी आते हैं 5, और इसके बाद हो जाएगा हमारा प्लस का 5 और 10, 15 और इसके बाद अनंत तक। यो होगा हमारा अतः आप लिख लीजिए यह है एक अपरिमेय समुच्चय, क्योंकि इसके अवयवों को हम गिन नहीं सकते। अपरिमेय समुच्चय है। तो देखिए, लेकिन यहाँ एक मिस्टेक है कि ये गुणज है, जो तीसरे क्वेश्चन में गुणज दिया हुआ है ये भाजक के लिए है। यदि यहाँ भाजक आता तो ये आता, तो देखिए आप इसे भी लिख सकते हो यदि यहाँ भाजक हो, तो आप इसे समझ गए होंगे। तो यहाँ दिया हुआ है गुणज, इसमें गुणा चला जाए 5 का तो वो भी अनंत होगा। जैसे हम इसे मिटाकर लिख लेते हैं, लेकिन आंसर सेम ही रहेगा। जैसे आप मान सकते हो 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 का हमें गुणा लेना है, गुणा करना है, 5 गुणा 3, ऐसे ही अनंत तक जाएगा, तो इसलिए अनंत तक जाएगा, माइनस के अनंत से प्लस की अनंत तक। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो देखिए, ना तो आप गिन सकते हैं पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं, और ना मैं गिन सकता हूं, तो इनको कोई भी नहीं गिन सकता। आप जैसे चलो मान लो आपने गिन भी लिया, तो कोई ना कोई तो होगा जो आपके जो गिनती से छूट जाएगा। हमें क्या पता इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के जानवर हैं, तो इसलिए ये एक अपरिमेय समुच्चय होगा। जैसे आप लिख सकते हो एक प्रकार के, 2 प्रकार के, ऐसे अनंत तक हैं। ये साइंटिस्ट भी अभी खोज कर रहे हैं, तो उन्हें भी नए मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ
नहीं मिलते इसका मतलब और भी होंगी, इसलिए हम इन्हें गिन नहीं सकते। तो अतः ये एक अपरिमित समुच्चय है, तो हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा पांचवा क्वेश्चन है, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। आप इसमें कारण देना चाहें तो आप कारण दे सकते हो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जानवर अनंत हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। अब पांचवा है, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो देखिए मूल बिंदु जो है उससे होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ये भी एक अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि देखिए मूल बिंदु आपका कौन सा होता है ग्राफ में, ये वाला, तो देखिए इससे होकर जाने वाला वृत्त इस तरफ, इस तरफ कोई बड़ा वृत्त, इससे भी बड़ा वृत्त, या आप कितने भी वृत्त इस बिंदु से गुजार सकते हो, बस इस बिंदु पर होकर गुजरना चाहिए। ऐसे आप कितने भी वृत्त ले सकते हो, इस तरीके से भी ले सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये एक अपरिमित समुच्चय होगा। इसलिए आप समझ चुके होंगे इसे, मैं इसे मिटा देता हूं, तो आप यहां भी लिख सकते हो एक वृत्त, दो वृत्त, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं कि ये गिनती का मतलब है इतने वृत्त बन सकते हैं। तो आप लिख लीजिए ये एक अपरिमित समुच्चय है, अतः ये एक अपरिमित समुच्चय है। आप इसमें कारण दे सकते हो कि मूल बिंदु से होकर हम अनेक वृत्तों को गुजार सकते हैं, इसलिए ये एक अपरिमित समुच्चय है। यदि वो कहता कि जो मूल बिंदु है वो वृत्त का केंद्र है, तो भी अनंत जो वृत्त हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि छोटे उससे बड़े कितने भी बड़े बना सकते हैं हम, तो ये एक अनंत होता। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। तो देखिए इसमें जो ये चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, इसमें हम मिस्टेक है कि ये अपरिमित नहीं परिमित होगा। ये परिमित क्यों होगा? ये परिमित इसलिए होगा क्योंकि इसमें पूछा है, हमने ध्यान नहीं दिया था कि पृथ्वी पर रहने वाले जो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं सिर्फ हमें उनका समुच्चय पूछा है। तो रहने वाले को तो हम जानते ही हैं, तो ये फिक्स वैल्यू है, इसको हम गिन सकते हैं। यदि आपसे पूछा होता पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जानवरों का समुच्चय, तो ये अपरिमित होता, क्योंकि अनेक जो जानवर है वो पा सकते हैं, पाए भी जाते हैं, लेकिन रहने वाले हमें पता है जो पृथ्वी पर रहते हैं, हमें जिनका पता है। तो आपने इसको नोट कर ही लिया होगा। तो हम चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका पहला, चौथे क्वेश्चन का पहला आपको इसमें बताना है। चौथे क्वेश्चन में इस 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चनों में आपको बताना है निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है या नहीं। ए बी के बराबर है या नहीं ये आपको बताना है। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर ब्रैकेट में ए बी सी डी और बी दिया हुआ है ब्रैकेट में डी सी बी ए। तो इसमें देखिए सिर्फ एक चीज की है, सिर्फ इसमें बदलाव एक ही किया है कि जो ए है उसमें जो क्रम है बी के क्रम उससे बदल दिए, सिर्फ इसमें क्रम का बदलाव हुआ है। लेकिन हमने समुच्चयों की शर्त में पढ़ ही रखा है कि समुच्चयों का क्रम जरूरी नहीं होता, इसलिए ये ए बराबर बी होगा। ए बराबर बी है तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड है आपका ए बराबर दे रखा है हमको 4 ब्रैकेट में 4 8 12 16। बी बराबर दे रखा है हमको ब्रैकेट में 8 4 12 16। देखिए यहां जो ए में 18 नहीं आ रहा है लेकिन बी में आ रहा है और जो ए है उसमें 12 आ रहा है और बी में 12 नहीं आ रहा, तो ये ए बराबर बी नहीं होगा, ए बराबर बी नहीं है। हम करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ए बराबर दे रखा है हमको 2 4 6 8 10 ब्रैकेट में और बी बराबर दे रखा है हमको ब्रैकेट में x सम धन पूर्णांक है और x की पावर जो है वो 10 से कम और 10 जिसमें आ सकता है यह है। तो देखिए b को हम रोस्टर रूप में करते हैं चेंज, तो क्या आएगा x इस प्रकार है कि x सम धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, तो धन पूर्णांक सम लेकिन सम, तो सम होगा 2 4 6 8 10। उसने सिर्फ 10 तक बोला है, 10 को जिसमें काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो देखिए ए को देखते हैं हम, ए में क्या है 2 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है इसमें और 10 भी आ रहा है। तो मैं इसे एक बार मिटा लेता हूं। तो देखिए यहां होगा ए बराबर बी है इसका आंसर। और आपका फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि ए बराबर दे रखा है हमको x इस प्रकार है कि x संख्या 10 का एक गुणज है और b बराबर दे रखा है हमको 10 5 मेरा 10 15 20 25 और 30 और ये अनंत तक संख्या जा रही है। तो ये ब्रैकेट में दे रखा है, तो इसे पहले रोस्टेड रूप में बदलते हैं। तो गुणज का मतलब होता है 5 के गुणज का मतलब है 5 का जो गुणा जिसमें चला जाए, लेकिन पूरी बार जाना चाहिए, पॉइंटों में और वैसे संख्या नहीं आनी चाहिए। तो ये सभी जो प्राकृत संख्या है उनमें चला जाएगा और सभी पूर्णांक संख्याओं में भी चला जाएगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ है 10 का गुणा, तो 10 का गुणा किस में चला जाता है 10 का 1 में भी जाएगा, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी। तो इसे आप लिखोगे कि 10 गुणा 1
10 गुणा 2, ए बराबर होगा ये, ए बराबर 10 गुणा 2, 10 गुणा 3। ऐसे ही हमने पिछला सवाल जो है गुणज वाला आया था वो किया था 4, ऐसे अनंत तक जाएगा। तो इसका क्या आएगा 10, 20, 30, 40। देखिए इसमें क्या आ रहा है 10, 15, 20, 25, 30 अनंत तक। तो ये ए बराबर भी नहीं होगा, उसमें भी यही था। देखिए मैं एक बार आपको पढ़ देता हूं। जैसे तीसरा हमारा है का तीसरे का तीसरा कि 5 के गुणज सभी संख्या, तो 5 से 1 का गुणा 5, और इसमें अनंत भी ले सकते हैं क्योंकि अनंत से 5 का माइनस 10 से 5 का माइनस 5 से, तो ये पूरी बार जो है गुणा चला जाएगा, इसलिए वो गुणज है 5 का। लेकिन अनंत देखिए इसमें भी 10 के गुणे अनंत आ रहे हैं, ये भी अपर में समुच्चय है। मैं इसे मिटा देता हूं, आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये ए बराबर बी नहीं होगा क्योंकि उसमें 10, 15, 20, 25 5 का गैप है सभी में, और इसमें 10 का था। जितने का गुणज बोला है उसके बाद मेरा मतलब दो संख्याओं के बीच जितने का गुणज बोला है उतने का ही गैप। जैसे 10 के बाद 20 आया तो उसमें 10 के बराबर ही 10 का गुणज बोला था हमसे और 10 का ही गैप था। हर एक संख्या में 10-10 का गैप हुआ। तो अनंत तक आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम आगे के 2 क्वेश्चनों को फिनिश कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।